हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मत्या की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। इस क्लास से पहले हम एक क्लास और कर चुके हैं जिसमें हम दो विधि को डिस्कस कर चुके हैं। दो मेथड को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले विश्लेषण विधि को और संश्लेषण विधि को। तो चलिए देखते हैं कि क्या होती है विश्लेषण विधि। तो किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा मूल तत्वों को खोजने की क्रिया को विश्लेषण का नाम दिया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और इसका प्रयोग किया जाता है रेखागणित में परिमेय निर्णय आदि को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो विश्लेषण विधि क्या होती है कि किसी भी व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करना, कि अगर हमें कोई थ्योरम वगैरह प्रूव करनी है तो उसमें क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था क्रम से चलती है और उसकी सूक्ष्मता से क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और बच्चे इसमें खुद करके सीखते हैं, खोज करके सीखते हैं और मूल तत्वों की खोज की क्रिया को क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि का नाम दिया जाता है। ठीक है, और यूज़ किया जाता है इसमें रेखागणित में थ्योरम्स वगैरह को प्रूव करने के लिए और छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि अनुपयोगी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल गिवन है इसमें, जैसे पाइथागोरस है तो पाइथागोरस की परिमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, विश्लेषण विधि का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो हम विधि यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी विश्लेषण विधि कहलाती है। अब हम इसके देखते हैं विश्लेषण विधि के गुण। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ये बच्चों में जिज्ञासा लाती है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, स्वयं समस्या का समाधान करने खोजने पर बल देती है। तो यह विधि कैसी होती है, अपने आप समस्या का समाधान खोजने के लिए और हल निकालने के लिए इस विधि का यूज़ किया जाता है। अन्वेषण क्षमता तथा खोज करने की क्षमता का इसमें विकास बच्चों का हो जाता है। ठीक है, खुद से खोज करने की क्षमता बच्चों में आ जाती है और जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्ञान कैसा होता है, या जो बच्चे से सीखते हैं लर्निंग कैसी होती है, इसमें लर्निंग होती है इसमें स्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका, विश्लेषण विधि के दोष। तो इसके क्या दोष हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अधिक समय लेने वाली विधि है, टाइम कंज्यूमिंग है, कुशल अध्यापन की इसमें ज़रूरत होती है, अधिक तर्क शक्ति की और सूझ शक्ति की इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए ये क्या है, अनुपयोगी मानी जाती है। अब देखते हैं हम इसमें संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, अनेकों को एक करना। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है कि हमारे पास जैसे कई सारी समस्या हैं, 1 2 3 करके, उन्हें सबको क्या कर देते हैं, हम एक समस्या बना देते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक बनाकर सॉल्व करने वाली विधि। ठीक है, यानी कि अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, जैसे हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है और तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। तो जैसे हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, शब्द या वाक्य लिखना सिखाते हैं, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, वर्णमाला को सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद क्या सिखाते हैं, उसके बाद सिखाते हैं हम शब्द बनाना और शब्द से क्या सिखाते हैं, फिर वाक्य बनाना। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा इसमें, वर्णमाला, फिर क्या आ जाएगा, शब्द, और शब्द से क्या बन जाएंगे, फिर वाक्य। ठीक है, यानी कि इसमें जो समस्या का समाधान है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक करके कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके संश्लेषण विधि के गुण। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है ये। ठीक है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणामों की प्राप्ति इसमें की जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसका एक, तो एग्जाम्पल है इसका, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें इसका फॉर्मूला पहले से ही पता होता है, इसमें हम त्रिज्या की वैल्यू रख देंगे तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान कैसा होता है, तेज़ी से होता है। स्मरण शक्ति के विकास में भी सहयोग करती है ये, और ज़्यादातर गणितीय समस्याओं के समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके दोष। तो संश्लेषण विधि के क्या दोष हैं, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है ये, और जिससे क्या है, बच्चे खुद खोज नहीं पाते हैं। ठीक है, नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता, चिंतन रहित विधि अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती हैं। तो इसमें नवीन ज्ञान या तार्किक क्षमता या चिंतन, इस तरह का इसमें कोई नया ज्ञान बच्चे नहीं सीख। ज्ञान कैसा होता है, इसमें अस्थायी होता है। जब तक सूत्र याद है तभी तक समस्या का हल निकाला जाता है। सूत्र पता है तो बच्चे सोल्व कर देंगे, और नहीं पता है तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान कैसा होता है, इसमें अनस्टेबल, अस्थायी होता है। और छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का हासिल करती है। छोटे बच्चों में क्या है, चिंतन शक्ति का इसमें कमी आती है, यानी कि हासिल करती है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।